गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल रंजना किचन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लाए हैं मिठाई की रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, इम्यूनिटी से भरपूर है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। ये बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार इस मिठाई की रेसिपी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही सबको पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाए थे तो हम सोचे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर देते हैं। और देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगती है और ये झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। ये इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो हम यहाँ 3 चीज़ों से ही इस मिठाई को बनाए हैं। तो हमने यहाँ लिया है बादाम, तो ये कम से कम 200 ग्राम हमारा बादाम है। और यहाँ 100 ग्राम ये हमने लिया है नारियल, सूखा नारियल। सूखा नारियल की जगह आप कच्चा नारियल भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ सूखा नारियल लिया है और गुड़ लिया है, क्योंकि चीनी हर कोई नहीं खा सकता और हर आदमी को चीनी पसंद नहीं है। तो यहाँ हम गुड़ से बना रहे हैं और गुड़ में ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको गुड़ की जगह चीनी में बनानी है तो भी बना सकते हैं, बट गुड़ का स्वाद अलग ही होता है। तो हमने यहाँ बादाम जो लिया है उसको हम यहाँ भून लेते हैं, बिना तेल बिना घी के हम यहाँ भूनेंगे। क्योंकि अगर हम तेल डाल देंगे तो इसके जो छिलके हैं ये अच्छी तरह से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए यहाँ हम बादाम को यानी मूंगफली को बिना तेल के ही भुनेंगे और मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, ताकि जो हमारा बादाम है वो जले ना। तो इतना भुनना है कि इसके जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाए। तो लगभग बादाम जो है वो हमारे देखिए छिलका जो है वो निकल रही है, लेकिन और अच्छी तरह से निकलनी चाहिए, इसलिए 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से हम बादाम को भून लेते हैं। तो लगभग हमारी बादाम जो है वो भून चुकी है, तब इनको हम निकाल लेते हैं और निकाल के इनको ठंडा करने के लिए रख देते हैं बादाम को, क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो इसके छिलके उतारने में दिक्कत होगी। तो हम बादाम को रख दिए हैं और अब हम यहाँ नारियल जो लिए थे, सूखा नारियल है हमारा, तो हम नारियल को अब कद्दूकस करने वाली जो घिसनी है ना, इससे हम इसको बारीक वाली से घिस लेंगे। आप नारियल का जो रेडीमेड मार्केट में मिलती है वो भी ले सकते हैं, बट इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, इसलिए हमने सूखा नारियल लेके इसको घिस लेते हैं। बारीक वाले से हम इसको घिस लेते हैं। और इस मिठाई की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कम चीज़ों में कम समय में बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार होती है। तो इसी तरह हम सारे नारियल को इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं और हम कद्दूकस करके नारियल को रख भी देते हैं, ताकि जब भी हमें मिठाई बनानी हो तब इसका हम झटपट यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम नारियल को इस तरह से घिस के डब्बा में रख देते हैं कि हमें जब भी मिठाई बनानी हो तो हम झटपट बना लें। तो देखिए सारे जो नारियल है इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से घिस लिए हैं और इधर हमारा जो बादाम है वो भी ठंडा हो चुका है। तो नारियल को कर देते हैं हम साइड और इस तरह से हमारा बादाम ठंडा हो चुका है, तो इसके भी हम छिलके उतार लेते हैं। और ठंडा होने पे देखिए बिना तेल के कितना अच्छे तरीके से इसके छिलके उतर रहे हैं। अगर आप इसमें तेल डाल देते तो छिलका निकालने में दिक्कत होता। तो इस तरह से हम मैश के, या तो आप कपड़ों की मदद से भी इसके छिलके निकाल सकते हैं, बट इस तरह से हाथ से भी ये परफेक्ट तरीके से छिलका जो है निकल जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम साफ़ कर देते हैं, नहीं फटक देते हैं, जिससे इसके छिलके जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो
कितनी बढ़िया तरीके से हमारे जो बादाम के छिलके निकल चुके हैं और इसके छिलकों को भी हमने फटक दिया है, नहीं निकाल दिया है। तो अब हम इसको मिक्सी ग्राइंड कर लेते हैं, या सिलबट्टा है तो उस पर भी आप इसको पीस सकते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस दरदरा पीसना है। तो यहाँ मिक्सर ग्राइंडर लिए हैं और इसको हम इसमें ग्राइंड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस इसको दरदरा ही पीस लेना है, क्योंकि दरदरा पीसने से ही मिठाई बहुत बढ़िया लगेगी। तो इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। तो कि इस तरह से हमारा जो बादाम का पाउडर है वो तैयार हो चुका है। ज़्यादा बारीक नहीं है, दरदरा ही हमने इसे पीस लिया है। तो चलिए अब हम बादाम हमारी पीस चुकी है, तो चलिए अब हम मिठाई बनाते हैं। तो हमने यहाँ कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच घी, और घी डाल के हम इसमें नारियल को डाल देते हैं। हल्का सा इसको हम भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का इसमें कलर आने भर ही भूनना है। यानी हम नारियल को डाल के 1-2 मिनट के लिए ही भून लेते हैं, ताकि इसमें अच्छी सी एक सौंधी सी खुशबू आने लगे। तो नारियल हमारी देखिए झटपट जो है भून चुकी है। तब हम नारियल को निकाल लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। और कढ़ाई में हम चढ़ाए हैं, उसी कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़। तो गुड़ को हम थोड़ा सा ये घिसनी वाली से घिस लेते हैं, ताकि ये गुड़ जो है वो बारीक हो जाए, ताकि ये जो कढ़ाई में डालते हैं इसका जल्दी से गल जाए। तो हम इस तरह से गुड़ को भी घिस लेते हैं। तो देखिए गुड़ भी हमारी घिस चुकी है। तब इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं मेल्ट होने के लिए, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी, 1 कलछुल भर हम इसको यानी पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी डाल के इसको हम मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गुड़ डालने से भी मिठाई ख़राब हो जाती है। तो यहाँ हमने 3 भेली दिखाए थे, 2 का हमने इसमें गुड़ डाल दिया है और इसको हल्का पकने देते हैं। तो गुड़ हमारी हल्का पक चुकी है, ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो हल्का इसमें चाशनी हमारी तैयार हो गई है गुड़ की। तो उसमें हम बादाम और नारियल को डाल के और मिक्स कर देते हैं, और ज़्यादा हार्ड भी गुड़ को नहीं करना है, फिर हमारी जो मिठाई है सख्त हो जाएगी। इसलिए इसको हम हल्का सा अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि गुड़ ज़्यादा पक जाती है तो वो फिर कड़वी हो जाती है। इसलिए जब गुड़ हल्का ही पके तो उसमें बादाम और नारियल डाल देना चाहिए। तो हमने डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। फिर हमने प्लेट में 1 चम्मच घी लगा दिया है, और घी डाल के हमने जो मिठाई का जो तैयार किया था उसको हम इसमें फैला देते हैं। आप इसको चाहें तो लड्डू का भी शेप दे सकते हैं, बट हमने यहाँ बर्फ़ी का शेप दिया है। आप इसको गोल गोल लड्डू के आकार भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ प्लेट पे फैला दिया है और इसको हमने बर्फ़ी का आकार दिया है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर इसमें और कोई ड्राई फ्रूट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी डाल सकते हैं, बट ये 3 चीज़ों से ही बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको 2-3 घंटा के लिए फ्रिज में डाल देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए। तो ये ठंडा हो जाएगी तो फिर इसको हम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में डाल देंगे। तो देखिए फ्रिज में हमने डाला था तो ये अच्छी तरह से जम चुका है। तो इसको हम पीस काट लेते हैं। हमने इसका बर्फ़ी का शेप दिया है, आप चाहें तो इसको लड्डू का भी आकार दे सकते हैं। तो हमने इस तरह से काट लिया, और देखिए कितनी अच्छी तरह से जम चुकी है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होती है। आप गुड़ की जगह चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट गुड़ में
जिन लोगों को चीनी नहीं खानी है वो गुड़ का भी प्रयोग करने से सभी लोग खा सकते हैं और गुड़ का स्वाद भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो हमारी जो बर्फ़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। बादाम, नारियल और गुड़ की बर्फ़ी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, यानी जितने देखने में स्वादिष्ट है खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए हमारी जो बर्फ़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो आपको मेरी ये रेसिपी मिठाई की कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।